एक अधूरी दास्तां। बस्ती की तंग गलियों में रहने वाला आर्यन एक मासूम सा पेंटर था जो शहर की दीवारों पर रंग भरता था। उसका दिल तब धड़का जब उसने अनन्या को देखा, एक बिलियनर की बेटी जिसके पास सब कुछ था सिवाय उस सुकून के जो आर्यन के मुस्कुराहट में था। दोनों के बीच छुपा हुआ इश्क परवान चढ़ने लगा। लेकिन अनन्या का बाप विक्रम थापर सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था। आर्यन को एहसास हुआ कि एक मामूली पेंटर कभी अनन्या का हाथ नहीं मांग सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने अपने ब्रश फेंक दिए और हाथ में तलवार उठा ली। वो थापर की गैंग में एक छोटे से शूटर के तौर पर शामिल हो गया। उसका मकसद साफ था, इतना बड़ा बनना कि थापर उसे अपना दामाद मानने पर मजबूर हो जाए। धीरे धीरे आर्यन का खून ठंडा होने लगा। वो मासूम लड़का अब एक बेरहम किलर बन चुका था। उसने थापर का भरोसा जीतने के लिए अपने ही उसूलों का कत्ल कर दिया। ट्विस्ट तब आया जब थापर ने आर्यन को एक स्पेशल मिशन दिया, एक ऐसे गद्दार को खत्म करना जो उसकी सल्तनत हिला रहा था। आर्यन ने उस शख्स को अंधेरी रात में एक सुनसान गोदाम में घेर लिया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया और लाश के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी, जो अपने बाप के काले धंधों के सबूत लेकर पुलिस के पास जा रही थी ताकि वो और आर्यन एक नई पाक साफ जिंदगी जी सकें। दर्दनाक अंजाम। अनन्या ने आर्यन की गोद में दम तोड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें अंधेरे से निकालने की कोशिश की थी, पर तुमने मुझे ही अंधेरा दे दिया। थापर वहां पहुंचा और जोर से हंसने लगा। ये उसकी एक चाल थी अनन्या को रास्ते से हटाने की, क्योंकि वो उसके धंधे के लिए खतरा बन रही थी। आर्यन को समझ आ गया कि उसने जिसे पाने के लिए शैतान से हाथ मिलाया था, उसी को अपने हाथों से खो दिया। उसने वहां मौजूद हर एक गुंडा खत्म कर दिया, पर जब बारी थापर की आई, आर्यन ने बंदूक अपनी ही कनपट्टी पर रख दी। एक आखिरी गोली चली और अनन्या की लाश के ऊपर आर्यन का जिस्म गिर गया। अंजाम। दोनों की मोहब्बत का रंग लाल तो हुआ, मगर मेहंदी से नहीं, बल्कि उस खून से जिसे आर्यन ने खुद बहाया था। शहर की दीवारों पर अब कोई रंग नहीं था, बस दो ढेर होते हुए जिस्मों की खामोशी थी।